Hello dear students, today we will learn that how to write formula of ionic compounds without any mistake and very easily. And this video is helpful for 11th class, 12th class, NEET, JEE and even for all the competitive exams. So please listen carefully. Our topic is formula of ionic compounds. As we all know that in ionic compounds there are two oppositely charged ions which are known as cation and anion. The positive charged ion is called cation and negatively charged ion is called anion. And these two oppositely charged ions are held together by electrostatic attraction, and that electrostatic attraction between oppositely charged ions is called ionic bond. So first of all, we will learn to write the formula of cation and anion separately, and then we will add them to form the entire formula of ionic compound. So first of all, we will discuss about cation. कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और इनके जो नेम्स लिखे जाते हैं वो जनरली सिंपल नेम्स होते हैं. इनके नाम के पीछे कुछ आइट वगैरह कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ओनली सिंपल नेम्स आपको लिखने हैं. तो कैटायंस के लिए मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियड टेबल का जो फर्स्ट ए ग्रुप है या ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स और सेकेंड ए ग्रुप है मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इनको हिंदी में क्षार धातु है और इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है. इन सभी एल्कली मेटल्स पे +1 चार्ज आता है, जिसमें आती हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम रह गया इसमें बीच में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं, ऑल दीज मेटल्स ऑलवेज कैरी +1 चार्ज एंड दीज मेटल्स ऑलवेज कैरी +2 चार्ज. इनका चार्ज फिक्स है, इनका +1 है, इनका +2 है. इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स का चार्ज फिक्स है. मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ. जैसे स्कैंडियम पे हमेशा +3 आता है, Zn पे हमेशा +2 आता है, Al ऑलवेज कैरीज +3 चार्ज. जैसे अमोनियम आयन होता है दैट इज NH4+. तो इस तरह से कुछ एक आयन्स के चार्ज फिक्स हैं, कुछ के वेरिएबल हैं. वेरिएबल वाले में क्या करना है आपको, जैसे Fe है, ये 2 स्टेट में मिलता है, Fe+2 एंड Fe+3. तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें अस लगाना है, लेस में लगाना है अस, और जो अधिक है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें लगाना है इक. तो लेस में अस और अधिक में इक, इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा फेरस और नीचे वाला फेरिक. मैंने एक बता दिया आपको, बच्चे कुछ आप खुद लिखेंगे. जैसे Sn है, इट कैरीज +2 एंड +4 चार्जेस, देन इट इज स्टेनस एंड स्टेनिक. Pb, इट कैरीज +2 एंड +4, प्लम्बस एंड प्लम्बिक. Hg, इट कैरीज +1 एंड +2, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक. कॉपर, इट कैरीज +1 एंड +2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक. If any elements have variable oxidation state, then lower oxidation ends with us and higher oxidation state ends with ik. तो जो lower oxidation state है उसमें आपको अस लगाना है, less वाले में अस लगाओ, और जो higher oxidation state है उसमें ik लगाना है, अधिक वाले में ik लगाओ. सुन लिया आपने, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये निश्चित मानकर चले आप कि इनके कैटायंस के नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आएगी. आपको जो दिक्कत आती है वो एनायंस में आती है, और एनायंस में भी क्या कन्फ्यूज़न रहता है. मेन चीज़ है कन्फ्यूज़न. क्या फॉस्फेट क्या है, फॉस्फाइड क्या है, फॉस्फाइड क्या है, बाईफॉस्फेट क्या है, पायरोफॉस्फेट क्या है, सल्फेट क्या है, परसल्फेट क्या है, थायोसल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, बाईसल्फेट क्या है. तो ये जो एनायंस के नाम हैं, इन नामों में ये सफिक्स प्रीफिक्स लगते हैं ना, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं. तो कैटायंस के लिए इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है. इनके चार्ज फिक्स हैं, फर्स्ट और सेकंड डे के. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन पे हमेशा +1 चार्ज आएगा, एंड दीज एलिमेंट्स विल ऑलवेज कैरी +2 चार्ज. कुछ एक और मैंने एग्जांपल बताया आपको, कुछ एक बताए हैं, इनके चार्ज आपको मैंने बता दिए. और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एक कोई एलिमेंट है उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, तो हायर वाली में तो आपको लगाना है इक, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगाना है. दैट इज ऑल अबाउट writing the names of cation.
ये कैटायंस के नोमेनक्लेचर का पैटर्न है। निश्चित मानिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, कैटायंस के नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो वो एनायन के नाम में आती है, और ये वीडियो कंप्लीट होने तक वो भी आपको नहीं आएगी। तो कैटायन का नाम लिखने का पैटर्न हमने सीख लिया, वो इस तरह से लिखा जाता है। अब बात करते हैं एनायंस की। दोस्तों अब नंबर आता है एनायंस का। एनायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, और इनके नोमेनक्लेचर में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको महसूस होती होगी वो ये कि इनके नाम में प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं, तो हमें वो प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने की रिक्वायरमेंट रहती है। इस स्थिति में एक पैटर्न है, एक तरीका है, उस तरीके से अपन इनको सीखेंगे। कुछ सीखना है और कुछ इसमें आपको लर्न करने की भी आवश्यकता है कि याद भी करना पड़ेगा आपको, कुछ आपको सीखना भी पड़ेगा। देखें आयंस के नाम लिखने में पैटर्न क्या रहता है, जैसे सल्फर के ऑक्सो एनायंस बनते हैं ये, इतने सारे। अब हमें इन सब के नाम याद होने चाहिए, तो ध्यान रखें कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला एनायन बनता है उसमें 8 लगता है, दिस इज सल्फ 8। गौर करें 8 पर, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो होता है उसमें 8 लगता है। कम वाले में 8 लगता है, और जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है उसमें आइड लगता है। तो ये मैंने लिखा सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। तो 8, आइट और आइड के लिए स्थिति क्लियर कर लें कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में तो लगेगा 8, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लगेगा आइट, और जो ऑक्सीजन के बिना है उसमें आइड लगता है। ये पैटर्न है जनरली। देखिए सुने, अगर किसी आयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, SO4 सेम है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो नाम के आगे बाई लगा दो या हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बाई सल्फेट हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइट के आगे हाइड्रोजन लग गया तो ये बाई सल्फाइट। तो अगर किसी आयन के आगे हाइड्रोजन जुड़े तो उस कंडीशन में आपको बाई या हाइड्रोजन लग, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट बोले, इसको भी हाइड्रोजन सल्फाइट या बाई सल्फाइट कुछ भी बोल सकते हैं। इफ द ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, गौर से सुने, यहाँ सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 है, यहाँ सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 है, तो 1 ऑक्सीजन कम हुआ, 4 से 3 हो गया और सल्फर बढ़ गया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑक्सीजन हटा करके सल्फर जुड़ गया। उस कंडीशन में नाम में थायो लगता है। स्थिति ऐसे समझ ले, SO4 2- एंड S2O3 2-। एक ऑक्सीजन कम हुआ, 1 सल्फर बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में आप नाम में थायो लगा देते हैं। तो सल्फेट के नाम में थायो लगा के थायो सल्फेट बन गया। S2O7 2-, इट इज कॉल्ड पायरोसल्फेट। S2O8 2- और SO5 2-, इन दोनों को पर सल्फेट कहा जाता है। क्या नाम है इनके, पर सल्फेट आयंस होते हैं। तो ये सल्फर के कुछ एक ऑक्सो आयंस जो हैं उनके मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताए, ये पैटर्न आपको समझना है। इसके बाद फास्फोरस के बनते हैं काफ़ी सारे, PO4 3-, PO3 3-, P3-, HPO4 2-, HPO3 2-, P4O7 2-। नाइट्रोजन के भी हैं, NO3-, NO2-, N3- एंड N3-। इनके नाम लिखे अपन, साथ साथ लिखते हैं, आप भी लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा वाले में 8, कम वाले में आइट और बिना वाले में आइड, तो दिस इज फॉस्फेट। क्या नाम होगा दोस्तों इसका, फॉस्फेट। इसका नाम क्या होगा, फॉस्फाइट, और लास्ट वाले का फॉस्फाइड। हाइड्रोजन लग गया, बाई लगा दो, नाम क्या बन गया, बाई फॉस्फेट। इसका क्या नाम बन गया, PO3 कॉमन है, फॉस्फाइट, आगे बाई लगा दो, हाइड्रोजन के लिए इसका नाम हो गया बाई फॉस्फाइट।
P4O7 2- इसको बोलते हैं पायरोसल्फेट। तो कुछ एक आयंस के नाम आपको बीच में याद भी करने हैं। इनके नाम लिख सकते हैं बड़ी आसानी से अपन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइड। ये इन आयंस के नाम हो गए। N3-, ये नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है या 3 नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, दैट आयन इज कॉल्ड एजाइड आयन। इस आयन को हम क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। तो ये आपके फॉस्फोरस के और नाइट्रोजन के कुछ एक ऑक्सो एनायंस का पैटर्न मैंने आपको बताया। ध्यान रखें इस चीज़ का, ज़्यादा वाले में 8 लगता है, कम वाले में 8 और बिना ऑक्सीजन वाले में आइड लगता है। इसके बाद CO3 2-, दिस इज कार्बोनेट। देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ HCO3-? डेफिनेटली इट इज बाइकार्बोनेट। एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लें, डेफिनेटली आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, बहुत सिंपल है। इसके बाद सुने कुछ एक CN कंटेनिंग आयंस हैं, CN-, NC-, CNO-, NCO-, SCN- एंड NCS-। CN इज कॉल्ड साइनाइड। जब C और N C पहले आए, N बाद में आए, तो आप साइनाइड इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। इन केस ये ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब पहले नाइट्रोजन आ जाए बाद में कार्बन आए, तो उस कंडीशन में नाम में क्या लगता है? आइसो। दिस इज आइसोसाइनाइड। ऑक्सीजन आ गया, CN सेम है, ऑक्सीजन आ गया तो 8 लगा दो, दिस इज साइनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेट, सिंपल। CN सेम है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, नाम क्या बन गया? थायोसाइनेट। वही पैटर्न है, वही तरीका है, कुछ नई चीज़ नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज आइसोथायोसाइनेट। अगर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। O2 2-, दैट इज परऑक्साइड, एंड O2-, दैट इज सुपर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन से H जुड़ गया, OH-, दैट इज हाइड्रोक्साइड। तो जो आयन फ्रीक्वेंटली काम में आते हैं उन सारे आयंस को हमने लगभग यहां पर बात कर ली। इसके बाद कुछ एक आयंस और हैं, तो आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। आगे चलें, मैं ये लाइन साफ कर रहा हूं। इसके बाद बात आती है आगे के कुछ एक आयंस की। आपका C2O4 2-, इस आयन को बोला जाता है ऑक्सलेट आयन। COO- एंड COO-। ये आयन क्या है? ये ऑक्सलेट आयन है। CH3CO-, दैट इज एसीटेट, एसिटिक एसिड में से प्रोटॉन निकलने से बना, एंड HCO-, ये फॉर्मिक एसिड से प्रोटॉन निकल के बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। FeCN6 2-, सॉरी 4-, एंड FeCN6 3-। FeCN6 4- में Fe पे चार्ज +2 आएगा, इसको बोलेंगे फेरोसाइनाइड। और इसके अंदर जो चार्ज आएगा Fe पर वो +3 आएगा, इसको बोलेंगे अपन क्या? फेरीसाइनाइड। ये इनका नाम लिखने का तरीका हुआ। SiO3 2-, इस आयन को बोलते हैं सिलिकेट। क्या नाम होता है इसका? सिलिकेट आयन होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक एनायंस और हैं। अब मैंने आपको एनायंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, और एग्जाम्पल से भी अलग चीज़ मैंने आपको पैटर्न बताया कि आपको किस पैटर्न से इनको लिखना है। जो फ्रिक्वेंटली आपके काम आएंगे वो ज़्यादातर एनायंस इसमें मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो ये आपने एनायंस का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब बात आती है कैटायन एनायन को अलग अलग तो हमने पढ़ लिया, अब जोड़ करके फॉर्मूला लिखने की, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की। तो इसके लिए देखो पैटर्न बड़ा सरल है। इन केस द बैलेंसीज आर सेम फॉर कैटायन एंड एनायन, तो उनको सीधे सीधे लिख दो, वो फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कैटायन पे +1, एनायन पे -1 चार्ज है,
कैटायन पे +2 एनायन पे -2 है, उस कंडीशन में सेम लिख दो। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको, जैसे Cl माइनस है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। यहाँ समस्या ये आएगी कि हमने तो ये पढ़ा है कि ज़्यादा वाले में तो वो लगाते हैं अस लगाते, उसमें ज़्यादा वाले में तो 8 लगाते हैं, कम वाले में 8 लगाते हैं। अब इसका क्या करें, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो जिसमें नहीं है उसमें आइड लगा दो, दिस इज क्लोराइड। अब ये 4 बन रहे हैं ना, तो बीच में से इनमें लगा दो वो 8 और 8, ये क्लोरेट है और ये क्लोराइड है। ज़्यादा ऑक्सीजन वाले में लगा दिया हमने 8 और कम वाले में 8। जो कम ऑक्सीजन वाले से भी कम है उसमें लगाना है हाइपो, तो ये हाइपोक्लोराइट हो गया। और जिसमें ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा है उसमें लगाना है पर, तो ये पर क्लोरेट हो गया। तो क्लोरीन के जो ऑक्सो एनायंस हैं उनको आपको इस तरह से नाम लिखना है। ये क्लोराइड है आइड, ये हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट, ये पैटर्न रहता है इसके ऑक्सो एनायंस का नाम लिखने का। एनायंस और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो आपके संपर्क में एनायंस आएंगे ज़्यादातर उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की कि भाई इनको जोड़ करके फॉर्मूला कैसे लिखना है। मैं बहुत सरल से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम एजाइड, पोटेशियम थायोसाइनेट, इसके बाद आपके सोडियम सल्फाइट, देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg पे +2 आता है और ऑक्सीजन पे -2 आता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al पे चार्ज आता है +3 और क्लोराइड Cl पे -1। सोडियम एजाइड में Na पे +1 और एजाइड पे -1। पोटेशियम थायोसाइनेट में K पे +1, SCN पे -1। सोडियम सल्फाइट में सोडियम पे +1 और सल्फाइट पे -2। दोनों पे चार्ज सेम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। इस पे -1 है, इस पे +3 है, तो इसके चार्ज को इसका नंबर, इसके चार्ज को इसका नंबर बना दो, तो Al तो 1 रहेगा और Cl कितने हो जाएंगे 3, AlCl3। दोनों सेम है, NaN3। दोनों सेम है, KSCN। यहाँ इस पे +1 इस पे -2 है, तो यहाँ ट्वाइस कर दो, यहाँ एक ही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2SO3। ऐसे आपको इनका नाम लिखना है। मैं 1-2 एग्जांपल्स और करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करें, गलत नहीं होगा, निश्चित मानकर चलें आप इसको। जैसे कैल्शियम फॉस्फाइट का हम लिखें फॉर्मूला। दूसरा अमोनियम ऑक्जेलेट का, और एक एल्यूमिनियम सल्फेट का। बात क्लियर हो जाएगी इनसे। कैल्शियम पे Ca+2 चार्ज आता है और फॉस्फाइट पे आता है, फॉस्फाइट कौन सा है बताओ, PO3-3। क्या दोनों के चार्जेस इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे +2 है, इस पे +3 है, -3 है। ये थ्राइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, देन Ca3PO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला होगा किसका, कैल्शियम फॉस्फाइट का। दोस्तों अमोनियम ऑक्जेलेट, या एक और M आना चाहिए। अमोनियम ऑक्जेलेट में अमोनियम पे चार्ज आता है NH4+ और ऑक्जेलेट होता है C2O4 2-। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, इधर ट्वाइस कर दो, NH4 होल ट्वाइस C2O4। एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखें, बिल्कुल सिंपल है। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरीके से आपको कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखने का जो पैटर्न है मैंने आपको सेपरेटली बताई सारी चीज़ें। पहले कैटायंस का नाम कैसे लिखना है, फिर एनायंस का नाम कैसे लिखना है, और कैटायन एनायंस को जोड़ करके उस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाना है। ये चीज़ सबसे पहले आना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की आप बात करें, आपको नाम लिख के दिया हुआ है उसका,
कि भाई सोडियम सल्फाइट है और आप कन्फ्यूज़न में उसको 8 कर गए, SO4 ले गए, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन सही हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि आपको फार्मूला लिखना नहीं आता था, वो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से लिखना, सही लिखना सीख लिया। आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।